दोस्तों, आपको मांसाहारी जीव जंतु और इंसान के बारे में तो पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में मांसाहारी पौधों की भी 300 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। अकेले भारत में लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती है। इन्हें मांसाहारी या कीटभक्षी पौधा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे कीड़े मकोड़े के प्रोटीन और नाइट्रोजन के जरिए ही जिंदा रह पाते हैं। इसके लिए यह आसपास पनप रहे कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके नजदीक आने पर उसे पकड़कर खा लेते हैं। आइए आज फैक्ट्स विद सरोज में आपको इसी तरह के कुछ मांसाहारी पौधों से रूबरू करवाती हूँ। यह है ट्रॉपिकल पिचर प्लांट, जिसे निपेंथिस और घटपर्णी भी कहते हैं। यह श्रीलंका और भारत में मूल रूप से पाया जाता है। इसे हम असम की पहाड़ियों पर दलदले और गीले क्षेत्रों में देख सकते हैं। इसके पत्ते सुराही की आकृति के होते हैं, जिस पर ढक्कन लगा होता है। ये सुराही नुमा पत्ते 1.5 से 8 इंच लंबे होते हैं, जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। पिचर प्लांट अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का दुर्गंध निकालते हैं, जिससे वशीभूत होकर कीट पतंग के नजदीक आ जाते हैं। जैसे ही शिकार इस पर बैठता है, सुराही का ढक्कन बंद हो जाता है और वह डाइजेस्टिव लिक्विड में डूब जाता है। इसे ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी पौधा कहा जाता है। इसके जड़ और पत्तियों का इस्तेमाल मूत्र संबंधी रोगों और चेचक में किया जाता है। यह प्लांट है ड्रोसेरा, जिसे संड्यूस और मक्खी जाल भी कहा जाता है। यह सुंदर सा कीटभक्षी पौधा शिमला, मसूरी और नैनीताल में पाया जाता है, जो अधिकतर तालाब और जल स्रोतों के किनारे उगता है। इसके आकर्षक और रंगीन जाल इसे बगीचे में सजावटी पौधे के रूप में लोकप्रिय बनाता है। इसकी गोल गोल पत्तियों के किनारे लाल रंग की आल्पिन सरीखे बाल होते हैं, जिनसे चिपचिपा रस निकलता रहता है। यह रस सूर्य की रोशनी में ओस की तरह चमकता है, जिससे प्रभावित होकर कीट पतंगे इसके नजदीक आते हैं। वे जैसे ही इस पर बैठते हैं, यह पौधा अपना जाल घुमाता है और इस तरह शिकार का गला घोट देता है। इस पौधे का उपयोग अस्थमा, काली खांसी, कैंसर आदि बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह है डायोनिया प्लांट, जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप और सुंदरी का पिंजड़ा भी कहते हैं। यह कीटभक्षी पौधा अमेरिका में पाया जाता है। इसकी पत्तियां कीट पतंगों को पकड़ने के लिए जमीन पर सजी रहती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग 2 पल्लवों के आकार का होता है और बीच में 6 संवेदक बाल होते हैं। कीड़ा मधु की तलाश में भटकता हुआ जैसे ही इन संवेदक बालों को स्पर्श करता है, दोनों पल्लव कसकर बंद हो जाते हैं। ग्रंथियों से निकला पाचक रस इन कीड़ों को सोख लेता है। शिकार के खत्म होते ही दोनों पल्लव अपने आप खुल जाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप को कीटभक्षी पौधों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इस पौधे का उपयोग कैंसर जैसी बीमारी को रोकने और ठीक करने में किया जाता है। यह प्लांट है यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लैडर वॉट भी कहते हैं। यह उत्तराखंड सहित पूरे पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस बारीक पत्ते वाले जड़ रहित पौधे को तालाबों में तैरता हुआ देखा जा सकता है। इसकी कुछ पत्तियां थैली या ब्लैडर के आकार की हो जाती है। प्रत्येक थैली के मुंह के पास एक द्वार रहता है, जो केवल अंदर की ओर खुलता है। ब्लैडर के मुंह पर 3 संवेदक बाल रहते हैं। पानी में तैरता हुआ कीड़ा जैसे इन बालों के संपर्क में आता है, ब्लैडर के अंदर ढकेल दिया जाता है और द्वार बंद हो जाता है। इस प्रकार ये कीटों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस पौधे का भी प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इस पौधे का नाम है डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका। इसे कैलिफोर्निया पिचर और कोबरा लिली प्लांट भी कहते हैं। यह मुख्यतः कैलिफोर्निया में उगता है। उत्तराखंड राज्य में भी इसे खूब देखा जा सकता है। यह पौधा सांप के फन की तरह दिखाई देता है। इसकी पत्तियां पारदर्शी ट्यूब की तरह होती है और ऊपरी भाग गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। इसी गुब्बारे वाले भाग के ठीक नीचे एक खुला भाग होता है, जिसमें से सांप की लहराती जीभ की तरह एक पत्ता निकलता है। जैसे ही कोई कीट इसके नजदीक पहुंचता है, यह पत्ता उसे खींच लेता है। इस पौधे का भी बहुत ही औषधीय उपयोग है। बवासीर, कब्ज, पेट दर्द, लीवर संक्रमण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यह पौधा है सेरासेनिया, जिसे उत्तरी अमेरिका पिचर प्लांट भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, यह मांसाहारी पौधा अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे में थैली नुमा पत्तियां जमीन पर एक झुंड में सजी रहती हैं। आकर्षक रंग की इन पत्तियों पर कुछ ग्रंथियां रहती है, जिनमें शहद होता है।
कीट पतंगे इसके रंग और शहद के कारण थैली के भीतर चले जाते हैं और इसके कांटों में फंसकर बाहर नहीं निकल पाते। इस पौधे का उपयोग टाइप 2 मधुमेह और तपेदिक जैसी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। तो ये थे औषधीय गुणों से भरपूर खूबसूरत मांसाहारी पौधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।